नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और बहुत अभ्यर्थियों का लगातार मेरे से कमेंट पर आज क्या आया था, और कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज, बहुत सारी चीज़ें आर्थिक एक फाइनल कट ऑफ बना के दीजिए। क्योंकि सब लोग कमेंट पे यही करते हैं कि मेरा कट ऑफ इतना है, ये है, क्या मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पर्सनली किसी को ये कहना कि नहीं आपका नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता है बोलना। आपको पता है, आप भी सभी अगर टीचर हैं तो सब समझ पा रहे होंगे बातों को कि ये बोल पाना अच्छा नहीं, जैसा नहीं लगता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे ओवरऑल कट ऑफ की कि क्या इस बार रहने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिगार्डिंग। तो उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। और अन्य जो सारी चीज़ें हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ मीडियम मोड पर जो वीडियो बनती है उससे चीज़ें वहाँ पर आपको वो मिल जाती हैं। इस बीच में दोस्तों थोड़ा वीडियो ये लेंथी बनने जा रही है, आप वीडियो बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिस होंगी। किस प्रकार से जो कम गुणांक वालों का है 65, 68, 69, उनका किस प्रकार से इस भर्ती में हो जाएगा वो भी मैं बताऊँगा, जिस हिसाब से ये काउंसलिंग कराने जा रहे हैं 12 जनवरी को। तो सारी बातें इसमें बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कि मैंने इसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स का ले रखा है। 2 डिस्ट्रिक्ट मतलब एक चमोली, जिसका आपको पहले से पता है कि एक अच्छे से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया था गुणांक, और एक नैनीताल, वहाँ भी फाइनल आपको गुणांक बनाकर दिया है सभी अभ्यर्थियों का। हालाँकि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन दे रखा है। तो 2 अगर इन जिलों से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, चमोली से या फिर क्या कहते हैं अपने नैनीताल से, तो वो इसको लिंक कर लेंगे अदर ज़िलों से। देखो ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे अगर आपको मैं समझ रहे हो कि नहीं तो मैंने चमोली से नहीं भरा है, या फिर किसी को लग रहा होगा कि मैंने नैनीताल से भी नहीं भरा है, तो ये तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लगभग औसतन 6000 स्टूडेंट प्रत्येक ज़िले से लगभग सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल करा है। तो लगभग सेम अगर मान लो कि सभी लोग सभी ज़िले में अगर जाते अपनी काउंसलिंग कराने, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग कट ऑफ फिर सेम रहती। तो इस वीडियो को मैं बताता हूँ, शुरू करता हूँ। मैंने बता दिया आपको चमोली और नैनीताल का मैंने फिगर ले रखा है। तो दोस्तों चमोली की जो 8 फाइनल कट ऑफ मेरी अनुमानित लग रही है, वो दोस्तों जनरल में जो दोस्तों थी मुझे 75 प्लस, यानी कि 76 मान लीजिए। अब ये कम भी कह रहे होंगे बहुत से लोग, लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, मतलब इससे कम वाले कमेंट में करेंगे, पूछेंगे कि मेरा 72 है, 73 है, तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि 76 के 6 प्लस ही यहाँ पर इस में कट ऑफ में हो पाएगा। अब बात 76 कट ऑफ अब थोड़ा सा कम लग रहा है अदर स्टूडेंट को, जो लोग कह रहे थे कि 80 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी। लेकिन चूंकि काउंसलिंग एक होनी है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 74 में भी जनरल में कैसे हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक औसत कट ऑफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मिल रही है। तो जो जनरल की कट ऑफ बन रही है दोस्तों, 76 के अप्रॉक्स कह सकते हैं। इससे नीचे शायद बनेगी, उसमें किस प्रकार से बन सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देख लो कि 76 यहाँ पर अपने आप को लास्ट बॉर्डर लाइन पर समझ के चलें इस हिसाब से। और फीमेल जो हैं वो जनरल कैटेगरी में 77 अपने आप को मान के चलेंगे। जो 77 वाले हैं जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को मान, ओवरऑल एवरेज दोनों का क्या बनता है 76.4। तो पहला मैंने बता दिया आपको कि जनरल कैटेगरी में 76, अगर 76 पर अभी आप वर्तमान में हैं, तो आपका अगर लक सही रहा, लक बेटर रहा, तो आपका 76 में भी कहीं ना कहीं किसी ज़िले में हो जाएगा। फीमेल में 77, इससे कम किस प्रकार से आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ओवरऑल एक कट ऑफ बता रहा हूँ, इस पर अगर हैं तो आप सेफ जोन पर हैं। अब बात करें तो एससी कैटेगरी में 67.4 फीमेल, यानी कि 67 तो 68 मान लीजिए इसको, और एक आध कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है। तो 68 वाला अभी अपने आप को सेफ जोन पर मान कर चले। 68 वाला अगर जिसका गुणांक है, अगर आपका लक ठीक रहा तो 68 में कहीं ना कहीं किसी ज़िले में आपका हो जाएगा, अगर लक सही रहा। और अगर लक गलत रहा तो 70 में भी नहीं होगा। इन दोनों का कारण मैं भी बताऊंगा आपको आगे आगे।
SC फीमेल जो है दोस्तों ये है आपकी 69। अब ये फीमेल में क्यों बढ़ रही है दोनों जगह पर, क्योंकि इनकी जो सीट्स हैं वो कम हैं और जो अभ्यर्थी हैं लगभग ऊपर वाले वो बराबर है, तो सीट्स कम है, तो समझ सकते हैं कि इतनी ही 69 पर आप इस समय सेफ जोन पर, ओवरऑल दोनों की मिलाएं तो 68 मान के चलें। तो SC का ये है दोस्तों। बाकी आप करते हैं OBC का कंपटीशन मुझे थोड़ा सा अन्य कैटेगरी से टफ लग रहा है। तो यहाँ पर जो अभी तक मुझे आंकड़ा मिला है, अकॉर्डिंग टू चमोली डिस्ट्रिक्ट को अदर डिस्ट्रिक्ट से लिंक करेंगे तो 72 वाला सेफ नज़र आ रहा है। अगर आपका लक बेटर रहा तो 72 में आपका हो जाना चाहिए किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, और 70 अगर आपका लक खराब रहा तो 74 में भी आपका नहीं होगा। तो उसी प्रकार से फीमेल जो है 73.6 पर अपने आप को सेफ मान के चलें भी 74। दोस्तों मैं आपको ये जो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मैंने अपना दिमाग खर्च कर रखा है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। अब उनको कभी कभी कॉल उठाने में थोड़ा सा इरिटेशन भी होती है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार कुछ दिन की तो बात है, कॉल करके आराम से सॉर्ट आउट करने का सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खूब ज़्यादा इसमें अपना एनालिसिस कर सकता, देखते हैं कि कितना बेटर रहता है एट लास्ट में। लेकिन ये देखना जो तक मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि 75% ये कट ऑफ रहेगी, 75% एक्यूरेसी होगी इसमें। ध्यान रखना आपका 20 हो सकता है कि कुछ एक आध गुणांक ऊपर नीचे हो जाए, 1-2 गुणांक ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जो सोच रहे होंगे कि 4-5 गुणांक का अंतर आ जाएगा तो वो नहीं होगा। दोस्तों ये OBC बता दें 72 मेल कट ऑफ एंड देन फीमेल कट ऑफ 73। ये मैंने एग्जैक्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट्स के जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए बनाया है, कितनों के बीच में फाइटिंग है, कितने 80 से गुणांक वाले, 75 गुणांक वाले कितने हैं, 70 से गुणांक वाले कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करने की कोशिश कर रखी है उस एनालिसिस में। फिर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ओवरऑल 72.8 यानी कि 73 आप मान के चलिए। तो ये OBC हो गई। ST की दोस्तों बहुत कम लोग प्रतिभागी हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, तो 63.8 64 मान लीजिए, और फीमेल 66 मान लीजिए, और ओवरऑल 65 मान लीजिए, क्योंकि 0.5 से ऊपर है तो 65 आप मान लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे जनरल SC OBC ST की क्या यहाँ पर मेरिट रहने वाली है अकॉर्डिंग टू चमोली डिस्ट्रिक्ट। एंड ये है दोस्तों आर्ट साइड की, अभी साइंस साइड में भी जाएंगे, आर्ट साइड के ध्यान रखना जो आर्ट विज्ञानत्तर वाले हैं। बाकी EWS अभी जो है 69.6 यानी कि 70 पर अपने आप को सेफ जोन पर मान के चलें, पोस्ट ठीक ठाक है, अभ्यर्थी कम है EWS वाले, तो अपने आप को यहाँ पर मान के चले, और फीमेल अपने आप को 72 के आसपास मान जाए, ओवरऑल 70 दोनों का एवरेज मानते तो 70.4 बनता है। तो ये आर्ट की बनाती है चमोली की। अगर चमोली का एक हम चमोली के साथ चमोली में लगभग 6,000 फॉर्म भरे गए हैं, उसी प्रकार से अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर जहाँ 6,000 उन्हीं 6,000 लोगों ने अदर में भी भर रखे हैं तो सेम इतना बनेगा। तो ये रही दोस्तों आपकी आर्ट सेट की। अब बात करते हैं आपकी साइंस की। दोस्तों इसमें समरी क्या कहती है, SC ST का सिलेक्शन 70 से नीचे जाता है, तो इस हिसाब से 70 से नीचे सिलेक्शन हो जाएगा SC और ST कैटेगरी का। और फीमेल कट ऑफ हर कैटेगरी में 1.5 अंक ऊपर रहती है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। क्यों? क्योंकि इनकी सीट्स थोड़ा सा कम होती है, तो ये इसका वजह रहता है। जनरल आर्ट्स सेफ जोन है 76+, जो मैंने आपको बताया था। 76+ वाले अभ्यर्थी इस समय सेफ जोन अपने आप को मान के चलें। आंकड़े के अनुसार दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के। मैंने इस पर मतलब कर रखा है थोड़ा सा काम, तो इस हिसाब से मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कि नहीं तो मैंने पहले स्टार्ट में बता दी कि 80+ जाएगी। एक बार मैंने एक वीडियो में 78+ भी बोला, फिर मैंने 79+ भी बोला। तो लेकिन अब ये मैंने आज से लगभग मैंने अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने नवंबर में एक वीडियो बनाई थी गुणांक संबंधित, और उस वीडियो को उठा के देखिए मेरी, और इस वीडियो को उठाकर देखिए, तो दोनों को मैंने लगभग यही कट ऑफ उस समय बताई थी। उस समय कोई डेटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने अनुमानित बताई थी कि इसका बनेगा। अगर आपको उस वीडियो को भी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, वो इसी के आसपास
आपको इर्द गिर्द नजर आएगी, 1-2 गुणांक का अंतर हो सकता है, बाकी यही वो थी। तो दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर साइंस की, लंबी वीडियो ना बन जाए इससे पहले मैं पूरा इस समय इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रिज को इन्वॉल्व नहीं कर रखा है, क्योंकि ब्रिज कोर्स वाले ने भी फॉर्म फिलअप करा। चमोली के डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो साइड में लिखा है ब्रिज कोर्स, NSDL DL इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ब्रिज कोर्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है, बाहर कर रखे हैं, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन उनके लिए आया नहीं उनके फेवर में। जैसे ही उनके फेवर में आएगा तो हम फिर एक नई चीज़ मतलब उनको इंक्लूड करते हुए भी कट ऑफ बना सकते हैं। अभी उसको अगर गवर्नमेंट ने बाहर रखा है तो हमने भी इनको इस समय काउंसलिंग से पहले बाहर रख दिया है, ध्यान रखना। अगर आप ब्रिज कोर्स वाले को इसको देख रहे हैं तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखिए दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो साइंस से कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी 78 पर सेफ जोन पर है, फीमेल 79 यानी कि 80+। यहाँ पर जो 80+ की बात कर रहे थे वो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना। साइंस स्टूडेंट में 80 के आसपास गुणांक जाने की पूरी संभावना है, यानी कि इधर 78 से 79 और 79 से 80 के बीच में यहाँ पर। अब ये कट ऑफ क्या है दोस्तों? कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट वाला जो अभ्यर्थी होता है उसका इस पर होगा, यानी कि पहला वाला विद्यार्थी इतना सबसे हाइस्ट वाला तो 92 है, आपको पता होगा, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स का हो। तो इसी प्रकार से 79 का एवरेज बन रहा है। तो एवरेज ही बन रहा है दोस्तों। SC का जो साइंस कैंडिडेट है वो 70 के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं। कट ऑफ मैंने आपको बताया था, कट ऑफ जो लास्ट कैंडिडेट का जो होगा। अब मैं बताऊंगा इससे कम भी किस प्रकार से हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कम कैसे होगा। तो फीमेल कट ऑफ 71.5 और ओवरऑल कट ऑफ 71 मान के चलिए। OBC की कट ऑफ यहाँ पर साइंस स्टूडेंट में 74.4, फीमेल कट ऑफ 75.9 और ओवरऑल कट ऑफ 75.1, यानी कि आप कह सकते हैं कि 75 वाला OBC, 76 वाला फीमेल OBC मेल 75 एंड फीमेल 76 एंड ओवरऑल 75 के आसपास सेफ जोन कह सकते हैं हम। अभी मतलब ये लोग बाउंड्री लाइन पर, ध्यान रखना, ये बाउंड्री लाइन पर है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो इतने पर सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए, अगर इतना गुणांक आपका है तो। अब बात करते हैं आगे। और साइंस की कट ऑफ ऊपर इसलिए जा रही है दोस्तों क्योंकि 75+ वाले जो OBC है ना साइंस में, मतलब सारे जो इसलिए कट ऑफ ऊपर गई है क्योंकि 75 वाले की संख्या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू आर्ट्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट की ज़्यादा गुणांक वाले स्टूडेंट ऊपर ज़्यादा हैं, नीचे कम है। आर्ट में ज़्यादा गुणांक वालों की संख्या ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है बढ़ रही है साइंस में। ST में दोस्तों बात करते हैं तो 75.8 यानी कि 76 पर, और 6 इनका कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके कैंडिडेट बहुत कम है। तो और उसी प्रकार से 67 पर फीमेल और 66 ओवरऑल। एंड EWS में साइंस में 79.9, 71.9, 73.4 एंड 72, ये है आपका EWS का 72 साइंस में, 74 क्या कहते हैं आपका फीमेल में, और 72 ओवरऑल। समझ पा रहे होंगे आप। तो साइंस कट ऑफ आर्ट 2.2 से 2.5 अंक ऊपर रह रही है, और SC साइंस सिलेक्शन 70 तक होने की संभावना है। जनरल साइंस सेफ 79+ है। ये ओवरव्यू है, लास्ट में समरी जो कह रही है, ठीक है। जहाँ पर 76+ वाला सेफ था आर्ट में, वहाँ पर 79+ वाला सेफ है साइंस साइड में। अब बात करते हैं नीचे फाइनल निष्कर्ष की। चमोली की जनरल साइंस 79+ वाला सेफ पर है, जनरल आर्ट 76+ वाला सेफ जोन पर है, OBC साइंस 75+ वाला सेफ जोन पर है, और OBC आर्ट 73+ वाला सेफ जोन पर है अभी तक फिलहाल, ठीक है। बाउंड्री लाइन पर SC साइंस में 69 से 70 ये बाउंड्री लाइन पर है। ये जो 69 से 71 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं, इसके प्लस वाले तो हो जाएगा उनका, और इसके बीच में जो है वो बाउंड्री लाइन पर है। उसी प्रकार से 67 से 69 के बीच में जो SC आर्ट वाले हैं वो बाउंड्री लाइन पर है। जिनका 69+ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनके 70 जिनका है उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाना चाहिए। EWS 70 से 73 सेफ जोन पर। लो कट ऑफ जो रह रही है SC आर्ट की, ST आर्ट की और ST साइंस की, ये निष्कर्ष है लास्ट में। अब बात करते हैं नीचे। ये तो एक चीज़ थी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक व्यू ले लिया हमने। अब इसी को एक और ले लेते हैं। ये कट ऑफ सारे डिस्ट्रिक्ट की रहेगी, इसी के आसपास
क्योंकि देखोगे आप अब नीचे हम बात कर रहे हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, तो इनमें और इसमें बहुत अंतर नहीं लिखा। इसी प्रकार से इन दो जिलों को मिलाकर के दो जिलों को अन्य जिलों के साथ लिंक करेंगे तो उनमें भी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने दो यहाँ पर ले रखे हैं इस सर्वे में। ठीक है, नैनीताल फाइनल कट ऑफ पीडीएफ, आपको पता था पीडीएफ थी, इसमें भी ब्रिज कोर्स को मैंने अभी फिलहाल बाहर कर रखा है। ठीक है, आर्ट नॉन साइंस जिनकी मतलब कि आर्ट है, जो साइंस वाले नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जनरल कट ऑफ क्या है इधर 74.8। अब इसमें देखो अंतर कितना है, इधर 74.8 में 75 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या दिखा रहा था जनरल साइंस क्या है, ये देखो यहाँ 75 दिखा रहा है, वहाँ 74 दिखा रहा है। बस मैंने क्या कहा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, एक गुणांक का अंतर हो सकता है, एक दो गुणांक का, क्योंकि यहाँ पर चमोली में फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए हैं, वहाँ फॉर्म कम फिल किए गए हैं, और यही रेशियो आपके काउंसलिंग में भी होगा। ज़्यादा जहाँ ज़्यादा लोग भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, वहाँ पर मेरिट हाई रहेगी। उसकी बात करेंगे एट लास्ट में, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। फिलहाल देखो 75.6 था, और ठीक एक गुणांक कम है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ज़्यादा अंतर मैंने कहा था होगा नहीं। ठीक है, मतलब 74.8 यानी कि 75 ही आप इसको मान के चलो। 75 फीमेल 76.2 एंड ओवरऑल 75.5। ठीक है, एससी में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट यहाँ भी नीचे हो गया है, वहाँ एक मतलब एक गुणांक यहाँ नीचे चल रहा है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अपेक्षित, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। वहाँ क्या हुआ वो थोड़ा सा दुर्गम जिला है चमोली, वहाँ जो कैंडिडेट जिनका गुणांक ज़्यादा होगा उन कैंडिडेट ने कम फिल किया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको तो मैदानी ज़िले चाहिए, जैसे देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर कम फिल किया। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो है दोस्तों क्या कहते हैं, कम लोगों ने फिल कर रखा है, तो यहाँ पर कट ऑफ ये इस प्रकार से रह रही है। तो देखो आप, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो भी है मतलब समझने की कोशिश करना आप। एससी में देखेंगे आप 66.5 और इधर 68.2 फीमेल, से जो है 67 मान लो इसको आप 68 ही मान लो, फीमेल कट ऑफ में यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल 67.3। अभी मैं आपको और बताऊंगा किस प्रकार से इससे कम भी कहीं कहीं किसी जिले में मेरिट जा सकती है। ठीक है, ओबीसी 71.6 यहाँ पर दिख रहा है मेल नैनीताल में, और 73.1 आपका कहने का मतलब है कि फीमेल ये यहाँ पर है, और ओवरऑल 72.4। दोस्तों कहीं कहीं बीच में शब्द बोलने में इधर उधर हो जाते हैं, लंबी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जब एक लंबी वीडियो बनाते हैं हम तो उनके बीच में शब्दों का थोड़ा सा हो जाता है कुछ मतलब गड़बड़ टाइप में, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। आप जिस बेस के लिए इस वीडियो में आ रखे हैं सिर्फ उन्हीं पर आप गौर फरमाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये ओबीसी की बता दें, एसटी की 62.9 एंड फीमेल 64.6 और 63.8 यहाँ पर ओवरऑल इनका है, यानी कि 62.9 63 पर मेल एंड 65 पर अपने फीमेल यहाँ पर सेफ जोन पर है। ईडब्ल्यूएस में 69.1 पर मेल और 70.8 पर फीमेल सेफ जोन पर है। अब बात करते हैं आगे, एसटी सिलेक्शन 17 से नीचे तक गया है, जो जाएगा ही स्कीम इसमें भी जाएगा। फीमेल कट ऑफ हर बार कैटेगरी में 1.5 अंक से ऊपर चल रहा है। जनरल आर्ट सेफ स्कोर 76+, तो यहाँ पर 76+ सेफ जोन है पर है जनरल आर्ट। ठीक है, ध्यान रखना। आगे साइंस की बात करते हैं अब। दोस्तों वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन देखिएगा थोड़ा सा पूरा देख लीजिएगा, तो आपको पूरा एक ओवर भी पता चल जाएगा इस भर्ती का। जनरल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जनरल कट ऑफ साइंस में 77.9 यानी कि 78 के आसपास मान लें इसको। फीमेल जो है दोस्तों 79.4 यानी कि 80 मान लें इसको, और ये तो देखना ही, चलो मतलब फिर भी एवरेज जो है निकल रहा है यहाँ पर 78.6। एससी की 69.2 और फीमेल 70, यहाँ पर इसको 70 मान लें। और यहाँ पर दोस्तों साइंस की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रही है, इसको 71 मान लें और ओवरऑल 70.1। इसके बाद ओबीसी की 74.0 एंड उसी प्रकार से फीमेल की 75.5 और ओवरऑल 74.8। एसटी की 65.4, फीमेल कट ऑफ है 67
और ओवरऑल कट ऑफ जो भी छोड़ दो, यानी कि मेल 65 है और फीमेल 67 में एसटी में। ये डाटा तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, जो कि उसमें दिए गए हैं डेटा, क्या कहते हैं, आपके प्रत्यादन लिस्ट में जो डेटा रखे हैं उससे बनी है पूरी की पूरी ये लिस्ट, ध्यान रखना। EWS 71.4 और फीमेल 73 ओवरऑल ये है। अब साइंस ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, साइंस 8 से 2 से 2.5 पॉइंट अंक ऊपर चल रहा है। SC साइंस सिलेक्शन का लगभग 70 तक हो जाएगा और जनरल साइंस सेफ जोन 79 प्लस है। तो जो हम 80 की बात कर रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी, वो जनरल मेरिट जाएगी, वो भी साइंस वालों की। तो दोस्तों ये फाइनल क्या निकला इसमें, नैनीताल वाला डिस्ट्रिक्ट से जनरल सेफ जोन जो है वो 79 प्लस है, जनरल आर्ट 76 प्लस पर यहाँ पर सेफ जोन पर है, OBC साइंस जो है 75 प्लस पर है, OBC आर्ट 73 प्लस पर है और SC साइंस बाउंड्री लाइन पर है, बता रहा है देखो ये लोग बाउंड्री लाइन में 69 से 71, SC आर्ट बाउंड्री लाइन पर है 60 से 68 के बीच में और EWS 70 से 73 के बीच में बाउंड्री लाइन पर है, ठीक है। और लोएस्ट कट ऑफ ST आर्ट की जानी है और ST साइंस की जानी है। ओवरऑल फाइनल कट ऑफ इस पर बात कर दी थी शायद ना, साइंस मेल फीमेल हमने बात कर दी थी साइंस पर। तो जनरल कट ऑफ 78.3, ओवरऑल कट ऑफ ये बन रही है आपकी नैनीताल की। देखिए दोस्तों, जनरल 78 से 78.3 से 78.8 और फीमेल कट ऑफ 79 पॉइंट से 79 से 80 के बीच में। और OBC कट ऑफ जो बन सकती है वो बन सकती है 73 से 74 से 75 76 के आसपास के बीच में, ठीक है। ये किसका है, चमोली साइंस वालों का, ठीक है। और SC का 69, ये देख लीजिए 69 से 70 के बीच में बनने जा सकती है। फिर आपकी ST ये हो गई दोस्तों 65 से 66 के बीच में, बाकी ये रहा। अब दोस्तों करते हैं आर्ट मेल की जो कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो जाएगी 75 से लेकर के 75.7 इस आंकड़े के हिसाब से, और फीमेल 76.73। OBC की जो मेल कट ऑफ जा सकती है वो जाती है 72 से 72 के बीच में के आसपास, ठीक है। जो इसके आसपास होंगे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर होंगे, ध्यान रखना। फीमेल कट ऑफ जो है दोस्तों वो 74 के आसपास, 73.2 है, 73.8 74 के आसपास मान गए। SC मेल जो है दोस्तों 67 के आसपास सेफ जोन पर है फिलहाल, ठीक है। फीमेल कट ऑफ जो है दोस्तों 68.6 से 69.2 पर, इतना यहाँ पर SC में हम कह सकते हैं। ओवरऑल देखने की जरूरत नहीं है। ST में 63 के आसपास, फीमेल 64 के आसपास, EWS में 69 यानी कि 70 के आसपास और ये 71 के आसपास। फाइनल क्लियर सेफ जोन साइंस वाले जो होंगे। अब ये ओवरऑल क्या है, मतलब कि अगर हम दोनों को ही मिला लें, किसको, नैनीताल और चमोली दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला लें, तो ओवरऑल क्या कौन सेफ जोन पर है। जनरल साइंस वाले 80 प्लस पर सेफ जोन पर है, जनरल साइंस फीमेल, जनरल साइंस मेल 79 प्लस पर सेफ जोन पर है। जनरल आर्ट वाले फीमेल जो है 77 प्लस वाले सेफ जोन पर है फिलहाल। जनरल आर्ट वाले मेल वाले 76 प्लस पर सेफ जोन पर है। बाउंड्री लाइन पर कौन कौन है, SC साइंस वाले जो 69 से 71 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो बाउंड्री लाइन पर है। 71 प्लस वाले सेफ जोन पर है अच्छे से, ये बाउंड्री लाइन पर है, इनका आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। SC आर्ट वाले 67 से 69 के बीच में जो है वो सारे बाउंड्री लाइन पर हैं और जिनका 70 प्लस है वो बिल्कुल सेफ जोन पर है, उनका हो जाएगा। लोएस्ट कट ऑफ ST आर्ट की 63, ST साइंस की 67। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारा बता दिया। बाकी एक और इस समय PH वाले भी कहते हैं कि आप हमारी कट ऑफ नहीं बनाते, तो उनकी कट ऑफ भी मैंने पूरे आंकड़े से बना दी है, चमोली प्लस नैनीताल को दोनों को कंबाइंड करते हुए, ठीक है। जनरल जो पहले की बात करते हैं तो ये आपकी 61 ये आपकी दोस्तों साइंस की है। तो साइंस में देखें तो जनरल PH 64 से 65 के बीच में, फीमेल 65 से 66 के बीच में। OBS PH जो है 61 से 62 के बीच में और फीमेल 63 से 64 के बीच में। SC PH 58 से 59 के बीच में और ST PH जो दिव्यांग भाई हैं अपने दिव्यांग टीचर्स हैं उनकी कट ऑफ है ही। ST PH 55 से 56 के बीच में और फीमेल 56 से 57 के बीच में। EWS PH 60 से 61 के बीच में और EWS फीमेल 61 से 62 के बीच में।
ये थी दोस्तों साइंस की। अब आर्ट की बात करते हैं पीएच वालों की। तो जनरल पीएच 61 से 62 के बीच में, फीमेल 62 से 63 के बीच में, ओबीसी 58 से 59 के बीच में, फीमेल कट ऑफ 60 से 61 के बीच में, 55 एससी पीएच 55 से 60 के बीच, 56 के बीच में, और फीमेल 57 से 58 के बीच में, एसटी पीएच 52 से 53 के बीच में, और एसटी फीमेल पीएच 54 से 55 के बीच में, ईडब्ल्यूएस पीएच 57 से 58 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 59 से 66 के बीच में। तो दोस्तों ये है फाइनल कट ऑफ। पूरी कट ऑफ मैंने आपको बता दी पूरी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मैंने एनालिसिस किया हुआ है, और ये वीडियो बहुत लंबी बनी गई है। अब ज़्यादा इसमें बोल पाने में समय समर्थ नहीं होगी बहुत, अब ज़्यादा बोल सकूं। जो आपको मैं और बताना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि इससे 15-20 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, लेकिन चूंकि ये चीज़ें ऐसी है कि बहुत ठीक से देखनी पड़ती है, कहीं पर कुछ गलतियां ना हो, तो इस हिसाब से इस बिहाफ पे मैंने थोड़ा सा लंबी वीडियो बना दी दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, थैंक यू बोल दीजिएगा जो भी इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो कर लेकर आऊँगा। पहले तो ये लोग भी अभी मतलब जो 70 से 75 के बीच में हैं, 70 से 78 के बीच में जो अभी इस कट ऑफ में आ रहे थे, मैं उनको बता दूं कि उनका नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ये है कि आप ये इस प्रकार से बनी गई है कि सीक्वेंस में बनाया गया है कि अगर मान लो कि आप स्टेट लेवल पर सिर्फ एक काउंसलिंग होती तो इतने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चित तौर पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर स्टेट लेवल पर एक काउंसिल के अंदर ये सब होते तो निश्चित तौर पे इतने का हो जाता, लेकिन चूंकि काउंसलिंग एक ही डेट पर सब जिलों में एक ही समय पर है, तो जो कट ऑफ में है बहुत बड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। उससे संबंधित वीडियो मैं आपको कल लेकर आऊँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों तब मैं वीडियो बनाऊँगा। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं, और आपसे निवेदन है कि अगर इस बीच में अगर कुछ भी गलतियां रहीं तो उसे माफ़ कीजिएगा, दरकिनार कीजिएगा। और जो भी इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो अपने आप को थोड़ा सा सुकून महसूस कीजिएगा। बाकी जो कम है उनके लिए भी थोड़ा मैं कल एक वीडियो और लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से उनका सिलेक्शन हो सकता है, कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है, क्या चयन करना है, सब बातें होंगी। फिलहाल आप कट ऑफ संबंधित बातें नीचे कमेंट बॉक्स में मत कीजिए। बाकी आपके क्वेश्चन जो भी होंगे उसके लिए भी एक वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं दोस्तों। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, आप सभी को मेरा नमस्ते।